प्रातः वंदन साथियों, मैं वंदिनी एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृत में। दोस्तों, अक्सर हमें वैदिक सूक्तों, वैदिक नियमों और वेदोक्त आचरण के बारे में कहा जाता है, लेकिन हर बार सवाल यही आता है कि ये वेद आखिर हैं क्या, कहाँ से आए, इनकी रचना किसने की। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं वेदों की महिमा का। वेद सृष्टि के आदि में परमात्मा द्वारा दिया गया दिव्य अनुपम ज्ञान है। सृष्टि तो बन गई, पर इसमें रहने के कुछ विधान भी तो होने चाहिए। उसी विधान का नाम है वेद। वेद सार्वभौमिक और सर्वकालीन है। ये चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद चार ऋषियों के हृदय में एक साथ प्रकट हुए। ऋषियों ने वेदों की रचना नहीं की है, यह ज्ञान तो परमात्मा ने अपनी करुण कृपा से उनके हृदय में उंडेल दिया था। वेद का ज्ञान सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चारों ऋषियों के हृदय में प्रकट किया। उन्होंने अपने आगे आने वाली पीढ़ी और शिष्यों को पहुंचाया और इस प्रकार आगे से आगे यह हम तक पहुंचा। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति यानी सीख कर या सुनकर सीखा गया ज्ञान। जब कागज का आविष्कार हुआ तो विधिवत उनका प्रकाशन भी हुआ। वेदों के चार भाग: ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, सामवेद उपासना का कांड है और अथर्ववेद विज्ञान का कांड है। ऋग्वेद मस्तिष्क का वेद है, यजुर्वेद हाथों की वेद, सामवेद हृदय का वेद है और अथर्ववेद उदर यानी पेट का वेद है। वेद ईश्वर का वह दिव्य ज्ञान है जिसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त करता है। वेद ज्ञान और विज्ञान के भंडार है। जो कुछ भी वेदों में है वही सर्वत्र है और जो वेदों में नहीं वह कहीं भी नहीं है। वेद अपने ज्ञान के कारण स्वयं दैदीप्यमान है। वेदों की शिक्षाएं अनोखी और उदात्त हैं। सारे संसार के साहित्य को पढ़ा जाए तो भी जो ज्ञान विज्ञान वेदों में है वो सारे संसार के साहित्य में कहीं भी नहीं मिलेगा। वेदों का प्रत्येक मंत्र जहां परमात्मा का प्रतिपादन करता है वहीं जीवन के रहस्यों को भी खोलता है। वेद मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने, ऊपर उठने और उन्नति करने का संदेश और उपदेश देते हैं। वेदों के शब्दों में ऐसा जादू है जिससे गिरते हुए मनुष्य को गिरने से बचाया जा सकता है और गिरे हुए को ऊपर उठाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेद पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने का अधिकार सिर्फ मनुष्य मात्र को है। हमारे सनातन काल से यह परंपरा चालू है, अतः हमें भी इस परंपरा का निर्वहन कर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, योगीराज श्री कृष्ण कृषक थे, फिर भी उन्होंने गुरु वशिष्ठ और संदीपन आश्रम में जाकर वेद उपनिषद पढ़े थे। इसीलिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान कृष्ण योगीराज बने। अतः हमें भी वेद पढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम और योगीराज जैसा बनने का सत प्रयास करते रहना चाहिए। श्री आदि शंकराचार्य जी ने भी विलुप्त होते चारों वेदों को भारत भूमि पर जन जन तक पहुंचाने के लिए चारों दिशाओं में चार शंकराचार्य पीठ की स्थापना की। किसके पास किस वेद को प्रचारित करना है उसके लिए सन्यासियों का नामकरण भी किया ताकि जाना जा सके कि वह किस वेद की दीक्षा देते हैं। ऋग्वेद का गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में है। गोवर्धन मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम विशेषण है। इस मठ का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है। यजुर्वेद का श्रृंगेरी मठ। यजुर्वेद श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। इसके तहत दीक्षा कर लेने वाले सन्यासियों के
नाम के बाद सरस्वती, भारती, पुरी संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। मठ के तहत यजुर्वेद को रखा गया है। सामवेद का शारदा मठ। द्वारका मठ को शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सामवेद की दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य तत्त्वमसि है। अथर्ववेद का ज्योतिर्मठ। उत्तराखंड के बद्रीधाम में ज्योतिर्मठ के तहत अथर्ववेद दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरि, पर्वत और सागर संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इसका महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म है। हमारे उत्तर भारत के लिए अथर्ववेद ग्रंथ है और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के सन्यासी इसकी दीक्षा के लिए जाने जाते हैं। इन चारों मठों में दीक्षार्थी वेदों, उपनिषदों का ज्ञान निरंतर प्राप्त करते हैं। वेदों के चारों खंडों के बारे में विस्तृत जानकारी जारी रहेगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।